नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आज लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इस वक्त हम लोग ईदगाह में हैं, खजरा में हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि तमाम मुसलमान जो हैं यहाँ पे खासकर ईदगाह परिसर में जमा हुए हैं और ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नमाज की इमामत जो है आप देख रहे हैं कि चौशा शरीफ के शहजादे अबू बकर शिबली मियाँ की चौचवी ने इमामत की और उनके पीछे तमाम आप देख रहे हैं खजरा खासकर लखनऊ के लोग जो है नमाज की अदायगी की है। और प्रशासन ने किस तरह से आवाज के ऊपर सख्ती रखी थी, उन तमाम जो है फरमानों को मद्देनजर रखते हुए ईदगाह कमेटी ने काफी अच्छे से इंतजाम किया। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त ईदगाह से, जहाँ पे लोग जो है गले मिल रहे हैं लोगों से और मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल लगातार कोरोना महामारी के चलते जो है पूरी वैश्विक महामारी थी, कहीं पे भी नमाज इस तरह से अदा नहीं हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है फॉलो करना पड़ रहा था। आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है ईदगाह में गले मिल रहे हैं और खुशियों का इजहार कर रहे हैं। ईद उल फित्र क्योंकि रमज़ान के बाद की ईद होती है, 30 दिन तक लोग नमाज तरावी और रोजे रखते हैं और ईद के दिन जो है अपनी खुशियों का इजहार करते हुए अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ के लोग गले मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त आप लखनऊ का ये नज़ारा है, खदरा ईदगाह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे जनाब अबू बकर शिबली मियाँ की चौचवी ने इमामत की, नमाज पढ़ाई और इलाके के तमाम जो है नमाजी यहाँ आए ईदगाह में, क्योंकि नमाज ईद ईदगाह में ही अदा करने का हुक्म है। इस्लाम धर्म के अनुसार ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा की जाती है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत पुरसुकून माहौल में नमाज अदा हुई। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसको पूरा फॉलो किया गया है माशाल्लाह। और ईदगाही के अंदर जो है नमाज की पूरी जो कोशिश की गई, लोग ईदगाही में नमाज पढ़े और लोगों ने पढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अवाम में भी काफी खुशी है कि लोगों ने ईद की नमाज आज यहाँ पे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप 2 साल बाद नमाज पढ़ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 2 साल बाद जो है पढ़ने को मिली है, सबके साथ जमात के साथ नमाज अदा करने को बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए तमाम जो है नमाजी बड़े खुश हैं कि हमको जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो है 2 साल के बाद जो है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और इतने लोग इकट्ठा हुए, ये जो है बहुत खुशी का मौका है और सब लोग जो है इकट्ठा हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखिए तमाम जो है लोग यहाँ पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, अदा किया आज। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत 2 साल बाद नमाज अदा की है, सही दिल से मुबारकबाद। देखिए यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत ही खुशी की बात है कि 3 साल के बाद हम लोगों को मौका मिला है, तीसरे साल मौका मिला ईद की नमाज पढ़ने में, तो बहुत एक दिल को सुकून मिला है कि 3 साल के बाद इस ईदगाह में हम लोगों को नमाज पढ़ने का मौका मिला है। देखिए तमाम जितने भी नमाजी आए हैं सब जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि 2 साल के बाद तीसरे साल आज जो है ईद की नमाज पढ़ने को मिली है बाजमात। आप देखिए आइए हमारे बीच अबू बकर शिबली मियाँ की चौचवी, इनसे पूछा जाए, इमामत किया इन्होंने, इमाम ईदगाह है आप। हुजूर कैसा महसूस कर रहे हैं? तीसरे साल आपने 2 साल लगातार जो है लोगों से दूर रहे, नमाज नहीं हुई बाजमात, आप इस साल जो अल्लाह ने तौफीक अता की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को उसकी तौफीक से और इस ईद उल फित्र की अदा करने के लिए अल्लाह के फजल करम से मतलब अल्लाह ने मुझे भी वो आज नेमत बख्शी 2 साल के बाद कि मैं इमाम मस्जिद तो था, मैं मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज मैंने अल्लाह के फजल करम से ईदगाह में नमाज पढ़ाई और ईदगाह में मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिला उसके फजल करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों से हम माला माल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हजरत ईद की नमाज का क्या है ईदगाह में या मसाजिद, क्योंकि मसाजिदों में भी लोग नमाज अदा कर रहे हैं, बात है हर चीज का एक वो ईदगाह क्यों बनाई गई है? ईद की जगह तो मालूम है मस्जिद के लिए 5 वक्त नमाज के लिए, जुमा के लिए मस्जिद और फिर जामा मस्जिद उसके लिए, और ईदगाह ईद के लिए बनाया गया है ताकि ईदगाह में हुजूम आ सकता है और एक आदमी दूर से खड़े होकर भी अपने इमाम को देख सकता है मैदान में। इसीलिए कभी कभी सालाना तौर पर मैदान में लाया जाए
जैसे हज में मैदान में लाया जाता है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने हम अपने शहर में एक मैदान में कैसे आए, तो वो ईदगाह ही होती है, इसीलिए इसकी फजीलत अलग है, इसीलिए लोग ईदगाह में की तरफ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसकी फजीलत अलग है। तो हमारे बीच अब वक्त शिबली मियां थे, बड़ी बेबाकी से बता रहे थे। आइए हमारे बीच जो है बाबर अशरफ साहब हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दरगाह शरीफ के जो है नायब सदर हैं। आइए इनसे पूछा जाए, बाबर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं, आप तीसरे साल जो है ईद उल फित्र की नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं? ये तो पूरी दुनिया इंसानियत को और दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद। और ये 2 साल के बाद, बेशक जैसा कि आपने कहा कि 2 साल के बाद हमको ये अल्लाह का फजल है कि हमको ये लम्हे अता किए कि हम अल्लाह की इस ईदगाह में इकट्ठा होके और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सके, और इस मुल्क में अमन के लिए, इस वबा के खात्मे के लिए, पीस के लिए हम सब इज्तिमाई तौर पे दुआ कर सकें, जिससे यहाँ अमन आए और सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ अपने मुल्क की तरक्की में लोग अपना सहयोग करें और आगे बढ़ सकें। शुक्रिया। हमारे बीच बाबर साहब से। आइए ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सदर जनाब से पूछा जाए कि किस तरह से सैयद अहमद मियां, आइए इनसे पूछा जाए कि किस प्रकार से जो है सैयद आले मोहम्मद साहब हैं, जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं खदरा ईदगाह के। आइए इनसे पूछा जाए किस तरह का इंतजाम रहा और कितनी दुश्वारियों का सामना पड़ा, क्योंकि सरकारी जो है बंदिशें भी थी आवाज को लेके और जो है हुदूद को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी हजरात को ईद की बड़ी बड़ी खुशी हो, मुबारक हो, और अल्लाह ताला हर इंसान को खुशियाँ अता फरमाए इस ईद उल फित्र के सदक़े तुफ़ैल में। और हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के आइन के वफादार रहो। हम लोग गद्दार नहीं है, हम इस मुल्क का नमक खाया है, इस मुल्क पर पहले दीन पर, इस्लाम पर मेरी जान जाएगी, उसके बाद इस मुल्क पर जाएगी। और हम अल्लाह से, उसके रसूल से इल्तिजा करते हैं, समात करते हैं, गुलामाना हैसियत है, क्योंकि हम लोग हुजूर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम दुआ करते हैं कि सरकार इस मुल्क से वबा को दूर कर दीजिए, हम लोगों में इत्तिहाद, खुलूस, मोहब्बत पैदा कर दीजिए। या अल्लाह अपना फजल कर दे, करम कर दे, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और हम लोग यहाँ के रहनुमा रहने वाले जितने भी हैं उन सबको चाहिए कि इत्तिफाक, इत्तिहाद, मोहब्बत, खुलूस से रहे, इत्तिहाद से रहे, क्योंकि अलग रहोगे तो दुश्मन तोड़ देगा, और मुट्ठी में बने रहोगे तो दुश्मन कोई तोड़ नहीं सकता। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हो, पंजाबी हो, सबको एक मोहब्बत रहना चाहिए और दीन इस्लाम पर फिदा रहना। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बीच जो थे इंतजामिया कमेटी के सदस्य। आइए हमारे बीच मोहम्मदी मिशन जो लखनऊ शहर में क़यादत करती है, खासकर अहले सुन्नत वल जमात की, उनके सदर, यूथ सदर जनाब मोहम्मद अहमद मियां की चौचवी, इनसे पूछा जाए किस तरह का शहर का इंतजाम रहा, आप लोगों ने क्या क्या मैसेजेस जो है आवाम में पहुँचाया था। अस्सलाम वालेकुम। इस बार जो है ईद उल फित्र के ताल्लुक से जो गाइडलाइन थी खासतौर से ज़िला प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था, और आवाम ने भी प्रशासन का बड़ा कोऑपरेट किया। जहां तक माइक का ताल्लुक था या रोड पे नमाज पढ़ने का ताल्लुक था, बहुत हद तक लोगों ने अपनी पूरी कोशिश किया कि हुदूद के अंदर रह करके इस काम करें। और ये बात को मिशन के जरिए जो है हर कमेटी और क्या कहते हैं जो इंतजामिया थी मस्जिद की, उनको इत्तला दी गई थी। ये हमारे बीच मोहम्मद अहमद मियां थे, जो मोहम्मदी मिशन के यूथ सदर हैं और लखनऊ शहर में अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत करता ये एक जो है मिशन है। और आज आपने जिस प्रकार से देखा कि ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और तमाम लोगों में खुशी की माहौल, खुशी, इस तरह की खुशी की तीसरे साल 2 साल लगातार वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से किसी भी मसाजिद में ईद की नमाज नहीं हुई थी, लेकिन ये तीसरे साल में अल्लाह का लाख लाख फजल करम है कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को एक साथ ईदगाह में जमा होकर ईद की नमाज अदा करने का मौका दिया। सर लखनऊ शहर का कैसा लॉ एंड ऑर्डर रहा है खास कर ईद के त्यौहार के? एक तो आज सबसे पहले आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। लखनऊ में आज ईद बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनी है और सभी लोगों ने जो है इसमें सहयोग किया।
मैं पुनः पुलिस परिवार की तरफ से सभी को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता सर लॉ एंड ऑर्डर को लेके किसी भी तरह की कोई हूँ। अपनी किसी घटना किस्म कहीं से भी कोई न्यूज़ आपकी कहीं जुरिडिक्शन में पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ और शासन के निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए आज ईद मनाई गई। धन्यवाद सर। ये हमारे बीच जो है लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे। आइए डीसीपी साहब, कैसा रहा आपकी जुरिडिक्शन में? ये अच्छा कार्यक्रम है। ईद की आप सभी को मुबारक बातें। डीसीपी सर भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी आपको बताया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच डीसीपी साहब थे सुमेन वर्मा जी, वो भी बता रहे थे काफी अच्छा इंतजाम रहा, खासकर ये फेस्टिवल को लेके, क्योंकि जिस प्रकार से ईद को लेके प्रशासन बहुत ही मुत्तहद था। प्रशासन की मुत्तहदी के कारण जो है और जितनी भी इंतजामिया कमेटी थी, तमाम कमेटियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के और अपने आवाम को ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पढ़ने का जिस प्रकार से निर्देश जारी किया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने आवाम को उन लोगों ने बताया था जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। इस वक्त हम लोग ऐशबाग की ईदगाह के जो है हॉल में हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम अधिकारी और मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और तमाम के तमाम लोग जो है ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी के बाद ये पहला मौका है जब ईद की नमाज तमाम मुसलमान लोग एक साथ जो है बाजमात अदा करने का उनको मौका मिला। हमारे बीच आप देख रहे हैं कि तमाम लखनऊ के जितने भी उच्च पदीय अधिकारी हैं, चाहे जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, SHO हो, तमाम की टीम जो है यहाँ पे है और सबको बधाई दे रही है, क्योंकि लखनऊ जुरिडिक्शन में किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई वो नहीं हुई, समस्या नहीं हुई है। हमारे भी चिरंजीव सिन्हा जी, इनसे पूछा जाएगी ईद के प्रति आप ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, और इसी तरह से अमन और चैन से हम सभी त्योहारों को मनाएं, यही हमारी कामना है। जय हिंद। हमारे बीच चिरंजीव सिन्हा थे, ADCP हैं, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ हैं, जिन्होंने शुभेच्छाएं दी। और इस तरह के अधिकारी जो है हर जगह जितने भी लखनऊ के चौराहे थे, तमाम चौराहों पे काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो है अधिकारियों ने सभी लोगों का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके और ईद का पावन पर्व खुशहाली से और खुशी के साथ मनाया जा सके। इसमें पुलिस विभाग का और खासकर इंतजामिया कमेटी, चाहे कोई भी दरगाह हो, ईद हो, मसाजिद हो, तमाम मस्जिदों के, तमाम ईदगाह के इंतजामिया कमेटी के हम जो है शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस मुकद्दस शहर, हमारे इस पुरअमन शहर लखनऊ में शांति बनाए रखे। और तमाम तंजीमों ने लगातार अपनी आवाम से ये जो है विनती करते रहे कि किसी भी तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर न डिस्टर्ब हो। आज ईद उल फित्र का मुकद्दस मौका है और ऐशबाग ईदगाह में आप देख रहे हैं कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं और मुस्लिम समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोग एकत्रित हैं और यहाँ पे अधिकारी से लेके तमाम लोग जो है ईद की शुभेच्छाएं दे रहे हैं, लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद 2 साल के बाद आज का दिन तीसरी ईद जो पड़ी है, ये ईद काफ़ी मानी रखती है, क्योंकि 3 साल से लोग जो है ईद की नमाज बाजमात अदा नहीं कर सके थे। ऐसे में आप देख रहे हैं कि प्रशासन का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। प्रशासन के इंतज़ाम के साथ साथ मुस्लिम जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने काफ़ी अच्छा जो है इंतज़ाम कर रखा था। आइए हमारे बीच बहुत से अइम्मा हैं, इनसे पूछा जाए। तो आप बाइट दे दीजिएगा। हमारे बीच जो है मौलाना खालिद रशीद रंगी बेली हैं। ईद के मुबारक मौके पर तमाम लोग मिलने आ रहे हैं। आइए उनसे प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि 3 साल के बाद जो है आज बाजमात लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। मौलाना साहब, बाजमात आज लोगों ने ईद की नमाज अदा की है, खासकर वैश्विक महामारी कोरोना के बाद, कैसा महसूस और क्या मैसेज देना चाहिए? 2 साल के बाद आज लोगों ने पूरी आज़ादी के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। ईदगाह में लाखों की तादाद में लोग आए और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की और सबने बड़े पैमाने पर खुशियाँ मनाई, एक दूसरे के गले मिले और तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ ईदगाह में जमा हो गए और सबने यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का एक अच्छा, एक जीता जागता एक मिसाल पेश की है। मैं तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही अपील करता हूँ कि
बरादरान वतन के साथ गले मिलें और सेवैयों के जरिए से ईद की खुशियों को बांटें। सर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का कैसा जो है व्यवहार रहा खासकर त्योहार के बंदोबस्त को लेकर? एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस कमिश्नरेट हो या आपका नगर निगम हो, जल संस्थान हो, लेसा डिपार्टमेंट हो, सभी ने मिल करके यहाँ पर पूरा कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर इतने शानदार तरीके से ईद का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। ये हमारे बीच मौलाना खालिद फिरंगी महली थे, जो बड़ी बाकी से बता रहे थे कि 2 साल के बाद तीसरा साल आज लोगों ने बाजमात ईद उल फित्र की नमाज अदा की। और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम मसाजिद और तमाम ईदगाहों का प्रोटेक्शन किया, ये गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है, क्योंकि एक हिंदू अधिकारी जो है मुसलमानों के मस्जिद के बाहर पहरेदारी करता है महज इसलिए कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। इसमें मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि काफी अच्छा गंगा जमुनी तहजीब लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ पूरा अमन और अदबी शहर है, उस लिहाज से भी पुलिस ने पूरी तरह से जो है इंतजाम भी कर रखा था, किसी भी तरह की कोई अपनी घटना कहीं से सुनने को नहीं मिली। और बहुत ही खुशी के साथ ईद उल फित्र की जो है नमाज अदा हुई और लोगों में उत्साह और हर्षोल्लास देखा गया। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ SB न्यूज लाइव लखनऊ से। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।